ओके, तो कीमोथेरेपी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देता है। तो क्विनोलोन्स, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं सारी क्लासिफिकेशन कर दूंगा कि इस चैप्टर में हम किस किस क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे और कौन कौन सी ड्रग्स होंगी उसमें। ठीक है, ओके तो 3 क्लासिफिकेशन है, ये जैसे मैंने डिफरेंट कर्व्स में किया है, ये रेड, ब्लैक एंड द ब्लू। यहाँ पे ये क्विनोलोन्स कौन से है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ठीक है, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है ये। यहाँ पे सिर्फ ये नाइलिडिसिक एसिड है नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, दिस इज़ नॉन फ्लोरिनेटेड, मतलब फ्लोरीन इसमें नहीं है। ठीक है, क्विनोलोन, ये भी क्विनोलोन है। दोबारा बता देता हूँ कि जनरेशन किस लिए ज़रूरी होती है। मतलब जनरेशन का मतलब ये है कि नेक्स्ट जनरेशन जब आई है तो वो और भी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक है। कि अगर ये एक जनरेशन को एक स्पीशीज़ को मार है तो ये उससे ज़्यादा के लिए अटैक करेगा। ठीक, अच्छा, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? नाइलिडिसिक एसिड जो कि फर्स्ट जनरेशन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, जिस तरह ही मैंने याद की थी उसी तरह मैंने ड्रग्स यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन की हो गई। थर्ड जनरेशन में लेवोफ्लॉक्सासिन थर्ड जनरेशन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, दैट इज़ द फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, ये छोटी क्लास ये कर लेते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। ठीक, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? मिथेनामीन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। ठीक है, ये 2 ड्रग्स पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा, और मतलब यहाँ पे क्या है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस होंगे उसको ट्रीट करने के लिए है। ठीक, अच्छा, अब ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट क्या है, पहले मैं ये क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ड्रग्स यहाँ पे हम किस टाइप की मतलब होगी। पीछे सेल वॉल इनहिबिटर्स थे और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे, तो ये क्या करेंगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, यहाँ पे जो है ना, चले बता ही देता हूँ क्योंकि फिर ये इस बात दोबारा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम 2 टाइप की ड्रग्स पढ़ेंगे। एक जो है ना मतलब वही न्यूक्लिक एसिड के वर्क को रोकेगी। ठीक है, मतलब डीएनए के अंदर जाके जो है ना उनके प्रोसेसेस को रोकेगी। ठीक, वो मैं किस में डिस्कस करूँगा? फ्लोरोक्विनोलोन में। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन का न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का वर्क इनहिबिशन कराएंगी। जो अब ये फॉलिक एसिड और ये जो आखिरी रह गए फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, और ये इनका काम क्या है? इनका काम जो है ना फॉलिक एसिड को रोकना है। फॉलिक एसिड क्या, विटामिन B9 है। ठीक है, उनके जो है ना फॉर्मेशन को रोकना है। असल में फॉलिक एसिड तो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन वो जब टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है फिर जो है ना वो एक्टिव फॉलेट हो जाता है। ठीक, तो उसको मतलब कि कन्वर्ट होने के लिए 2 एंजाइम चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है फॉलेट सिंथेज और एक चाहिए होता है फॉलेट रिडक्टेज। ठीक है, पहले फॉलेट सिंथेज से जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, फॉलेट डाईहाइड्रोफोलेट बन जाता है, और फिर जो है ना फॉलेट रिडक्टेज के साथ रिएक्ट करके जो है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या रोक रहे हैं? हम मेटाबॉलिज्म रोक रहे हैं और उसका जो फंक्शन मतलब कि उनको चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये फॉलिक एसिड चाहिए। फॉलिक एसिड पहले कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में, फिर जाके यूज़ करेगा। तो हम जो है ना अटैक करेंगे 2 एंजाइम्स। ठीक, अच्छा, तो ये तीसरा कॉम्बो ये मैं बताता हूँ। ठीक, अच्छा, पहले क्या है, ये नेगेटिव का मतलब इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट और इनहिबिटर्स का एक ही मतलब है। तो इनहिबिटर्स ऑफ द फॉलेट सिंथेज, जो फर्स्ट एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है फॉलेट को डाईहाइड्रोफोलेट। ठीक, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? ये इसी तरह मैंने याद की थी, ये सल्फा ड्रग्स है। ठीक है, सल्फा सेटामाइड, सल्फा डायाजीन, सल्फा मिथाक्सोल, सल्फा सलाजीन, सिल्वर सल्फा डायाजीन। देखें सल्फा डायाजीन तो इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, सिल्वर याद कर लें। और सक्सिनाइल, सल्फा थायाजोल। ठीक है, और मफिनामाइड एंड सुल्फी सोजाजोल। ठीक है, ये ड्रग्स हो गई फॉलेट सिंथेज। ठीक है, उसके इनहिबिटर्स। अब ये फॉलेट इनहिबिटर्स ऑफ फॉलेट रिडक्टेज जो कि कन्वर्ट करेगा डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इनहिबिशन करवा रहे हो इस एंजाइम की। ठीक, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? पेरीमेथामीन एंड ट्राइमेथोप्रेम। ठीक, अब ये मैंने 2 स्टार बना के इस तरह क्यों किए हैं? क्योंकि अब ये कॉम्बो एक और क्लास इसमें इस फर्दर क्लास है कॉम्बो मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉलेट सिंथेज एंड फॉलेट रिडक्टेज। ये क्या है? कोट्रामाजोल। ठीक, ये क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ मिथाक्सोल एंड ट्राइमेथोप्रेम, इनकी कॉम्बिनेशन से ये ड्रग बनी है। ठीक है, ट्राइकोट्रामाजोल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्यों कराई? क्योंकि देखिए अब रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात आती है। रेजिस्टेंस जो है ना, अब देखें फ़र्ज़ करें एक स्टेप है जिसमें 2 एंजाइम्स वर्किंग दो वर्किंग एंजाइम्स हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द फॉलेट। ठीक है, जो बैक्टीरिया के पास है। अब अगर हम फर्स्ट सिर्फ ये दे रहे हैं
सिर्फ एक एंजाइम टारगेट है, तो रेजिस्टेंस तो आसान है ना। अब अगर फ़र्ज़ ये सिर्फ देते हैं, ठीक है, सिर्फ ये तो सिर्फ रिडक्टेज को रोक रहा है, तो फॉर्मेशन फिर भी जो है ना रेजिस्टेंस करवा सकता है। लेकिन अगर जब कॉम्बिनेशन में ये दोनों ड्रग्स देंगे जैसे ये, तो मतलब टारगेट ऑफ अटैक क्या है, दो होगी, दो जगह हो गई है। एक यहाँ सेट कर रहा है, यहाँ सेट कर रहा है, तो कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस करवाएगा। ठीक, अगर एक एंजाइम की तरफ हम एक्शन करेंगे तो वहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस आसान है। लेकिन जब दो जगहों पे जो है ना वर्किंग होगी, दो जगह से इनहिबिशन करा रहे, तो फिर उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये फिर बहुत एक्टिव ड्रग होगी, रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, तो बस ये सारी क्लासिफिकेशन हो गई ऑफ द ये क्विनोलोन्स, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड द यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स। तो पहले वीडियो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स और सिंपली क्विनोलोन्स। ठीक है।